हमने फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट किया था, अब हम परसेंट टू फ्रैक्शन करेंगे, ठीक है ना। परसेंट टू फ्रैक्शन करने के लिए भी बिल्कुल सेम प्रोसेस हमें जैसा हमने पढ़ा है, बस उसी का अपोजिट कर देना है कि टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन रिमूव द परसेंट। सबसे पहले आपको परसेंट साइन को रिमूव करना है, देन डिवाइड द परसेंट नंबर बाय 100 एंड रिड्यूस ऑन द लोएस्ट टर्म। जैसे कि इफ वी हैव, यदि मैं यहाँ पर बात करूँ कि हमें पता है कि परसेंटेज इक्वल टू कितना होता है 1/100, सो इफ वी हैव 24%, इस तरीके से हमें लिखा हो, ठीक है ना। तब आप इसको किस तरीके से राइट सॉल्व करोगे फ्रैक्शन में 24, अब परसेंट का मतलब क्या है 100, तो इसमें हमने अपॉन में डिनोमिनेटर 100 मतलब परसेंटेज हो जाता है, तो यहाँ पर हमने क्या किया 100 लगा दिया। अब इसको सबसे पहले वही सेम प्रोसेस जैसा मैंने अभी बताया कि रिमूव द परसेंट साइन, देन डिवाइड द परसेंट नंबर एंड राइट इन लोएस्ट टर्म, तो वही सेम प्रोसेस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन 2 5 जा 10, फिर 0। अब ये हुआ 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये हो गया आपका 6/25, ये आपका आंसर आ गया। 24% का क्या हुआ फ्रैक्शन फॉर्म 6/25। अब लेट्स सी अनदर एग्जांपल, इफ वी हैव 18%, इस तरीके से राइट है, तब आप क्या करेंगे, तो 18% इस तरीके से है, तो हम इसको वही सेम प्रोसेस 18/100 देन रिड्यूस इनटू लोएस्ट टर्म, तो 2 9 are 18 देन 50 हो गया ये। अब ये और ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो सकता, तो 9/50 हो गया। अगर मैं इसी को डेसिमल में राइट करूँ तब ये और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, इसी में कन्वर्जन परसेंटेज हमने लिया, फ्रैक्शन में राइट किया। अब हम इसी को अगर डेसिमल में राइट करें तब हमें क्या करना होगा, सो कन्वर्ट ऑफ परसेंट इनटू डेसिमल। अब अगर मैं इसमें अब इसी क्वेश्चंस को मैं डेसिमल में राइट करूँ, तो टू कन्वर्ट परसेंट, जैसे बोल रहे हैं 24%, सो 24/100, तो यहाँ पर लेट्स सी टू कन्वर्ट परसेंट इनटू डेसिमल, फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन परसेंट इनटू अ फ्रैक्शन एंड देन कन्वर्ट द फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल। सबसे पहले परसेंट को फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करो, देन किस में करना है आपको, डेसिमल फॉर्म में राइट कर देना, उसको रिड्यूस करके लोएस्ट टर्म में। अब इसको कर दीजिए, तो वही सेम 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन 2 5 जा 10, और ये हो गया 2 0 जा 0, फिर वही 2 6 जा 12, देन 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो आंसर हो गया 6/20। हमने यहाँ पर डेसिमल परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल में हमें क्या करना है, सिंपली डिवाइड करा देंगे 6 × 25। अब यहाँ पर दिख रहा है 2 डिजिट है, ये सिंगल है, मतलब यहाँ पर 0 लगाकर डेसिमल पॉइंट लगाया एंड 0 बढ़ा लिया। अब इसको डायरेक्टली मैं सॉल्व कर देती हूँ, 25 2 जा 50, 0 1, फिर यहाँ पे एक और 0, देन 25 4 जा 100, ये हो गया इस तरीके से। तो आंसर क्या आ गया, 0.24 आ गया आपका आंसर। तो ये हो गया आपका कन्वर्जन होना परसेंट टू डेसिमल, ठीक है। Now let's come to our next topic, parts of whole, ठीक है ना। ये हमारा अगला टॉपिक है, पार्ट्स ऑफ होल जैसे लिखा हुआ है, तो उसको मैं इफ वी जैसे हमें पता है कि वी कैन नो दैट कि इफ वी आर गिवन वन पार्ट वी कैन ऑलवेज फाइंड द अनदर पार्ट, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं कि सपोज इन अ बास्केट फुल ऑफ ऑरेंज एंड एप्पल, आउट ऑफ विच इज कि बास्केट में आपके कितने हैं 35% कितने हैं ऑरेंज हैं, देन ठीक है ना, और 100% बास्केट फुल है और 35% ऑरेंज है और एप्पल भी है साथ में, लेकिन एप्पल की क्वांटिटीज़ नहीं पता है हमें। तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें पता है कि बास्केट फुल है मतलब 100% हो गई, देन 35% ऑरेंज हो गए, तो एप्पल की क्वांटिटीज़ कितनी हो जाएगी, हम इसको माइनस कर देंगे, 100 - 35 कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा 65, मतलब एप्पल कितने हो गए 65% इसमें एप्पल हो गए। तो इस तरीके से हमने ये पार्ट्स ऑफ अ होल कुछ इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया।
सी है। तो यहाँ पर बोला कि इफ़ वी ऐड ऑल द जब हमें किसी 100% क्वांटिटीज़ पता है और एक कोई और अनदर क्वांटिटीज़ पता है, तो अगर हमें होल पता है, होल क्वांटिटीज़ पता है, तो हम अनदर क्वांटिटीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे इसको एक और एग्जांपल से समझाऊँ कि लेट्स टेक अनदर एग्जांपल कि इफ़ इन अ टेस्ट 25% ऑफ मार्क आर फॉर एक्टिविटीज़ and 35% for numerical, then what percentage of the mark are the theory? ठीक है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक्टिविटीज़ के कितने हैं, 25% हैं, ठीक है ना। साथ में आपको न्यूमेरिकल के कितने हैं, 35% है, ठीक है, एक्टिविटी और न्यूमेरिकल के। तो टोटल कितने हो गए, 60% हो गए। किसके किसके, एक्टिविटी एंड न्यूमेरिकल। इसके आपके पास कितने परसेंट हो गए, 60% हो गया। अब अगर मैं बात करूं कि आप बोल रहा है कि आपको टोटल कितना थ्योरी में मिला, थ्योरी में कितना मिल रहा है, तो 10 द मार्क ऑफ थ्योरी। अगर मैं थ्योरी के लिए पूछूं तब क्या हो जाएगा, अगर मान लो कि 100% का एग्जाम हो रहा है और इतने आपके एक्टिविटी और न्यूमेरिकल में, तो इसको हम माइनस करा दीजिए तो आपका आ जाएगा 40%। तो 40% आपको थ्योरी मिल रहा है। इस तरीके से हम पार्ट्स ऑफ होल को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि अगर हमें सिंगल क्वांटिटीज़ पता है तो हम, अगर होल पार्ट्स की क्वांटिटीज़ पता है या कोई एक चीज़ पता है तो हम उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इन जो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है, इनके बेस्ड क्वेश्चंस भी मैं आपको बताते जा रही हूँ ताकि आप एक्सरसाइज करने में बिल्कुल सिंपली तरीके से आप इसको एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकें। अब वी हैव अवर नेक्स्ट टॉपिक, यूजेस ऑफ परसेंटेज, ठीक है ना। वी हैव अवर, तो सबसे पहला जो आपका यूजेस ऑफ परसेंटेज का फर्स्ट टॉपिक है वो है फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी। कोई आपको यहाँ पर बोलेगा कि कोई क्वांटिटी गिवन होगी और आपको उसके परसेंटेज फाइंड आउट करने। तो फॉर फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटीज, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शंस एंड देन मल्टीप्लाई इट विथ द क्वांटिटी। आपको सबसे पहले क्या करना है इसमें कि आपको जो भी क्वेश्चंस दिया होगा उसको फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करना है, देन जो भी क्वांटिटी होगी उससे मल्टीप्लाई करें। जैसे कि इफ़ वी हैव 30% ऑफ 160, आपको बोल रहा है 160 का कितना परसेंट, 30% बोल रहा है, तब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो लेट्स सी, 30% ऑफ 160 इज इक्वल टू 30 परसेंटेज मीन्स 30/100 देन ऑफ 160। इसको आप सिंपली राइट कर दीजिए, परसेंटेज हटाइए सबसे पहले। अब देन कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन हो गया हमारा, परसेंटेज को हटाया 100 लगाया, मतलब परसेंट आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। फिर क्या बोल रहे हैं, मल्टीप्लाई इट विद द क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी गिवन है उससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये हो गया आपका 160। अब देन 0 से 0 रिड्यूस, दिस 0 से ये 0 रिड्यूस। मैंने इसको रिड्यूस इसलिए कर दिया क्योंकि आपको एकदम सिंपली, तो नीचे के 0 खत्म, मतलब आपकी डिजिट टोटली खत्म। अब 16 इंटू बचा यहाँ पर क्या, 3 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 48, आ गया आंसर। तो 30% ऑफ 160 का कितना आया, 48। चलिए अब इसको एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इफ वी हैव 22 complete 1/4 percentage of 84 का 22 complete 1/4। अब इसको भी सेम वही प्रोसेस, फर्स्टली कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। तो इसको क्या करिए, 22 complete 1/4/100 ऑफ क्या हो गया, 84। अब इसको आप ये जो ये दिया है ये मिक्स फ्रैक्शन में राइट है, इसको आप किस में राइट कर दीजिए, सबसे पहले इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में राइट करेंगे। तो चलिए, आपको पता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या प्रोसेस होता है, होल इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। 22 इंटू 4 प्लस 1 कितना हो गया, 88 प्लस 1 89/4 अपॉन 100 देन ऑफ 84। अब इसको सिंपली सॉल्व कर देते हैं हम। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये क्या हो जाएगा, 89/4/100 इंटू 84। अब इसको जैसा प्रोसेस होता है रेसिप्रोकल मेथड ऑफ द फ्रैक्शंस, डिवीजन मेथड जो आपका है फ्रैक्शन का, वही से 89। अब ये दोनों इसके साथ भी डिवाइड में है, मतलब 4 के साथ 100 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 84।
तो ये हो गया आपका 89/400 इंटू 84 हो जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व कर देना एकदम इजीली मैथड के साथ, तो इसको हम 89 इंटू 84/400 को सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देती हूँ, या तो आप इसको रिड्यूस टर्म्स कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, दैन 200, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो ये हो गया 100। तो यहाँ पर बचा कितना है 89 यहाँ पर आया 89/100 इंटू 21। अभी इतना आया है, तो इसका अगर 21 से 89 का मल्टीप्लाई कराऊँ तो कितना आएगा 1869/100। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब जैसा कि इसको और ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अपॉन में 100 है, मतलब डेसिमल फॉर्म क्या हो जाएगा 18.69। सिंपली इसको राइट कर दीजिए। पॉइंट का मतलब 1, डिजिट कितनी है 1 के बाद 2, मतलब 2 डिजिट पहले आपका डेसिमल पॉइंट राइट कर देना है। इस तरीके से हम ये फर्स्ट प्रोसेस हो गई इसकी फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटीज की। देन वी हैव अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टू फाइंड द होल बाय यूजिंग अ गिवन परसेंटेज। अगला टॉपिक जो है वो क्या है, टू फाइंड द होल बाय यूजिंग अ given percentage. Okay, so many times we come across problems such as if, अगर ऐसा बोल रहा है, कभी कभी हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि बोल रहा है कि 25% ऑफ अ सम ऑफ मनी, किसी मनी का 25% सम ऑफ कितना हो रहा है इज ₹200, देन व्हाट इज द टोटल सम ऑफ, इस तरीके से क्वेश्चन हो कि देन व्हाट इज द टोटल सम ऑफ मनी, ठीक है ना, इस तरीके से है। तो अब आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, तो इसी मेथड में हम इसको सॉल्व करेंगे। फाइंड द होल बाय यूजिंग गिवन परसेंटेज, किस तरीके से आप पूरा कोई भी पार्ट क्वांटिटी का फाइंड आउट करोगे जब आप परसेंटेज के साथ। तो हियर इट इज गिवन दैट 25% ऑफ टोटल मनी इज, कितना दिया है 200 रुपीज़, कितना दिया है 200 रुपीज़ दिया है। 25% ऑफ टोटल मनी कितना दिया है 200 रुपीज़ दिया हुआ है, ठीक है। देन यहाँ पर अगर बोल रहा है कि फॉर एंड वी हैव टू फाइंड द टोटल सम ऑफ मनी, इसको हमको फाइंड आउट करना है। तब हम क्या करेंगे, नाउ क्या बोल रहे हैं कि 25% ऑफ किसी मनी, यानी लेट द मनी, कोई हमारा जो टोटल मनी है वो कितना है, लेट द टोटल मनी हमने यहाँ पर मान लिया, इसमें हम अलजेब्रा का यूज़ कर रहे हैं, इज इक्वल टू एक्स। तो 25% ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 200 आ रहा है। एक्स का 25% मतलब टोटल मनी हमने क्या लिया, एक्स ले लिया, एक्स का 25% कितना आ रहा है 200 आ रहा है। तब 25, अब इसको वही सेम प्रोसेस जैसे अभी हमने इस वाले टॉपिक में की थी कि परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटीज़ के लिए कि सबसे पहले परसेंटेज साइन को हटाते हैं, फ्रैक्शन बनाते हैं। तो 25% को हमने फ्रैक्शन बनाया 25/100 इनटू, फिर दैन मल्टीप्लाई विद द क्वांटिटी, क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, और यहाँ पे जो आपका सेम चल रहा है क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 25/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 25x/100 इज इक्वल टू 200। अब जैसा हमने ट्रांसपोजिशन रूल पढ़ा है वैसे ही हम इसको सॉल्व कर देंगे। ये हमारे यहाँ पर डिवीजन में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई पे हो जाएगा। तो 25x/100 की जगह अब यहाँ हो जाएगा 200 इंटू 100। अब ये हो गया 25x इज इक्वल टू 2 और देन कितने जीरो हैं 4 जीरो, राइट कर दीजिए 20,000। अब इसको हम x इज इक्वल टू, अभी x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड साइड पर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 25। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 25 बन जाए 25, 25 8 200, बचे यहाँ पर कितने जीरो 2 जीरो। x इज इक्वल टू कितना हो गया 800, मतलब टोटल मनी कितनी हो गई 800 रुपीज़। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। अब इस वीडियो में हमने क्या क्या सीख लिया। इन दिस वीडियो वी हैव लर्न अबाउट द इक्विवेलेंट रेशियो, देन कन्वर्जन
decimal into percentage, fraction into percentage, then convert fraction into decimal, fraction into then convert percent into decimal, फिर percent into fractions, parts of wholes, then uses of fractions, इन सब uses of percentage, इन सब के बारे में हमने इस टॉपिक में डिस्कस किया. इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी हैव लर्न रेशियो इनटू परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस. हम इसके बाद डिस्कस करेंगे हमारे अगले वीडियो में रेशियो इनटू परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंक्रीज और डिक्रीज एज अ परसेंटेज. हम इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू.